चाहती है। डर और धोखे से करता है वो वार और छीनता है हमारे दिल से परमेश्वर का प्यार। चोरी और नाश करना है उसका काम। देखो आ गया शैतान। बाइबल कहती है कि शैतान का काम केवल दोष लगाना है। तो बताइए वो आज क्या करने वाला है? वो केवल दोष लगाएगा, हमारे नए पुराने हर प्रकार के पाप को याद दिलाएगा और पिता की नजर में हमको गिराएगा। सालों साल लगा उसने ये केस बनाने में, लेकिन कुछ ही पल लगेगा उसे आपको दोषी ठहराने में। इसके बाद बड़ी क्रूरता से उसने पिता परमेश्वर के सामने अपना केस रखा और कहा, जो आज एक न्यायाधीश है, अपनी दया और कृपा छोड़कर फैसला सुनाएगा और आपसे कहेगा और आज भी जो दोष तुम पे लगाए गए हैं वो सारे सच्चे हैं। लेकिन सजा सुनाने से पहले मैं तुम्हारा आखिरी शब्द सुनना चाहता हूं। अगर ये सच है कि आप परम पिता परमेश्वर की अदालत में दोषी के रूप में खड़े हैं, शैतान आपको दोषी ठहरा चुका है, परमेश्वर आपका फैसला सुनाने वाला है, लेकिन ये भी सच है कि कोई है जो यहाँ आपके बचाव के लिए पहले से मौजूद है। कोई है जो अनंत काल का जीवन देता है। कोई है जो अदालत की दूसरी ओर खड़ा है। आपने सुना नहीं? मैंने कहा अदालत की दूसरी ओर खड़ा है जो परमेश्वर का पुत्र है, जो जीवित है, जो सत्य है, जो आदि और अंत है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, और जो निर्वास तक किसी प्रकार का कोई केस नहीं हारा, जिसका गुलामी कोई और नहीं, वो है जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2000 साल पहले मैंने इसके सारे पापों को मुझ पर ले लिया और मुझको बलिदान दे दिया। मैं मारा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया। हर तरह के पापों को मैंने ले लिया और अपने पवित्र लहू से सारे पापों को धो दिया। शैतान खुद को हारा हुआ पाता है, हर बड़ा पाप कहता है किताब में लिखा है परमेश्वर किताब खोलता है, पहला पन्ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और किताब बंद करके कहता है यीशु प्रभु ने इसके सारे पाप को धो दिया है। शैतान फिर से गड़बड़ी में आता है और कहता है देखो मैंने लिखा है, देखो किताब खोलता है और परमेश्वर से फिर से गलत ठहराता है। कहता है यीशु के नाम ने उसके सारे पाप को माफ कर दिया। जीवन की किताब में उसका नाम लिखकर उसे देता है अनंत काल का जीवन। अगर ये सच है कि आप परमपिता परमेश्वर की अदालत में एक दोषी के रूप में खड़े हैं, तो केवल यीशु ही आपको आपका केस जिता सकता है और आपको दिला सकता है अनंत काल का जीवन। तो अब आज फैसला आप सबके हाथ में है कि आपको चाहिए अनंत काल का नर्क या आपको चाहिए यीशु के साथ अनंत काल का जीवन।